अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। हमारे यहाँ एक तबका ऐसा है जो शब बारात की फजीलत को समझता ही नहीं, और दूसरा तबका ऐसा है जो शब बारात की फजीलत में हद से आगे बढ़ जाता है, हद से तजावुज कर जाता है। एक बात याद रखे, शरीयत ने जो चीज का जो दर्जा दे रखा है उसको उसी दर्जे में रखना चाहिए, ना उसमें कमी करनी चाहिए, ना उसमें ज्यादती करनी चाहिए। यह शरीयत को पसंद नहीं है। शरीयत को यानी अल्लाह उसके रसूल को यह पसंद नहीं है। शब बारात की फजीलत सही हदीसों से साबित है, इसलिए यह समझना कि शब बारात की कोई फजीलत ही नहीं है, यह गलत है। शब बारात फारसी जबान का लफ्ज है। बारात के माने बरी होने के हैं और शब के माने रात के हैं। चूंकि इस रात में लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, उनके गुनाहों को माफ किया जाता है और जहन्नम से बरी किया जाता है, इसलिए पुराने जमाने से इस रात का नाम शब बारात पड़ गया है। अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने एक रात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर नहीं पाया, तो मैं आपकी तलाश में निकली, तो मैंने देखा कि आप जन्नतुल बकी में हैं। जन्नतुल बकी मदीना का मशहूर कब्रिस्तान है। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे लगा कि आप किसी दूसरी बीवी के पास तशरीफ ले गए हैं। आपने फरमाया कि आयशा, तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ नाइंसाफी करूंगा? फिर आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं शब को यानी 15वीं रात को आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, और इस रात में यानी 15वीं शब यानी शब बारात में अल्लाह तबारक व ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। बनु कल्ब एक ऐसा कबीला था जिसके पास सबसे ज्यादा बकरियां हुआ करती थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15वीं शब में तुम क़याम करो यानी नमाज पढ़ो और दूसरे दिन का रोजा रखा करो, क्योंकि इस रात गुरूब से सूरज तुलू होने तक यानी सूरज डूबने से लेकर तो निकलने तक अल्लाह तबारक व ताला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, और वहां से मुसलसल ये ऐलान होता रहता है, ये इरशाद होता रहता है, ये पुकार लगाई जाती है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से कि है कोई मग़फ़िरत का चाहने वाला कि हम उसकी मग़फ़िरत करें, है कोई रिस्क का मांगने वाला कि हम उसे रिस्क अता करें, है कोई परेशान हाल कि हम उसकी परेशानी को दूर करें। और मुसलसल ये आवाजें सुबह तक लगती रहती है। सहाबा इकराम के जमाने से इस रात में यानी शब बारात में फायदा उठाने का और सवाब कमाने का एहतमाम किया जाता रहा है। वो लोग इस रात में खुसूसी एहतमाम किया करते थे। इस रात में जागना और जागकर इबादत करना अजर सवाब की बात है, और इसकी यानी इस रात की खुसूसी अहमियत है। फरमाया कि जिस तरह मुसलमानों के लिए जमीन पर 2 ईदें हैं, ठीक उसी तरह आसमानों पर फरिश्तों के लिए भी 2 ईदें हैं, शब बारात और शब कदर। मुसलमानों की ईद दिन में रखी गई है क्योंकि वो रात में सोते हैं, और फरिश्तों की ईद रात में रखी गई है क्योंकि वो सोते ही नहीं। 14 बदनसीब और बदबख्त लोग ऐसे हैं कि ऐसी मुबारक रात में जहां पर बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, उन्हें जहन्नम से छुटकारा हासिल हो जाता है, और आसमानी दुनिया से बाकायदा आवाजें लगती है, और एक ही दुआ में लोगों की मग़फ़िरत हो जाती है, उनके मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन 14 बदबख्त और बदनसीब लोग ऐसे हैं कि इस मुबारक रात में उनकी मग़फ़िरत नहीं होती। नंबर 1, शिर्क करने वाला, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करने वाला। नंबर 2,
कीना कपट रखने वाला, लोगों के लिए हसद और जलन रखने वाला। नंबर 3, अहले हक की जमात से अलग रहने वाला। नंबर 4, जिना करने वाला। नंबर 5, रिश्तेदारी तोड़ने वाला। नंबर 6, टखनों से नीचे पैजामा पहनने वाला। नंबर 7, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। नंबर 8, शराब पीने वाला या कोई और नशा करने वाला। नंबर 9, कातिल यानी जिसने किसी को कत्ल किया हो। और नंबर 10, जबरदस्ती लोगों से माल हड़पने वाला या जबरदस्ती टैक्स वसूल करने वाला। नंबर 11, जादूगर यानी जादू करने वाला। नंबर 12, हाथ देखकर यानी हाथों की लकीरों को देखकर या हाथ देखकर गैब की बातें बताने वाला। नंबर 13, सितारों को देखकर या फाल को देखकर आगे की खबरें देने वाला। और नंबर 14, तबला या बाजा बजाने वाला। ये 14 लोग ऐसे हैं कि इस मुबारक रात में ये महरूम रह जाते हैं, इनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती। साथ साथ एक बात मैं आपको और बता दूं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी है जिसमें दुआएं रद्द नहीं होती, यानी जरूर कबूल होती है। नंबर 1, जुमा की रात। नंबर 2, रजब के महीने की पहली रात। नंबर 3, शाबान की 15वीं रात यानी शबे बरात। और नंबर 4, ईद उल फित्र की रात यानी लैलतुल जायजा जिसे कहा जाता है। और नंबर 5, ईद उल अजहा की रात। ये 5 रातें ऐसी है कि जिसमें खुसूसी तौर पर दुआएं कबूल होती है, रद्द नहीं की जाती। हाँ, कुछ गलत बातें इस रात के ताल्लुक से मशहूर है कि शबे बारात को लोग त्योहार समझते हैं, नए कपड़े सिलवाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के लिए सिर्फ 2 ईदें हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। इसके अलावा कोई तीसरी ईद नहीं है। दूसरी गलत बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया पर हर शबे बारात और शबे कदर से पहले एक डिजिटल माफीनामा चलता रहता है, वायरल होता रहता है। कुछ जगह पर वो टेक्स्ट मैसेज होता है, कुछ जगह पर ऑडियो होता है और कुछ जगह पर वीडियो होता है। और ये व्हाट्सएप पर घूमता रहता है, लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं और उसमें माफी मांगी जाती है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, हमने जिसको सताया है, जिसके साथ नाइंसाफी की है या किसी का हक मारा है या जो भी गलत किया है, उससे जाइए, मिलकर बात कीजिए और बाकायदा सामने खड़े होकर बैठकर माफी मांगिए। लोग वो तो करते नहीं, और जिन्हें वो जानते पहचानते भी नहीं, कभी उनसे मिले भी नहीं, बात भी नहीं हुई, उनको माफीनामा भेजते हैं और उनसे माफियां मांगते हैं। ये बात अकल में आने वाली नहीं है। इसलिए खुद जाएं और मुलाकात करें और माफी मांगे, ये बेहतर और सही तरीका है। इस रात को लोग हलवा बनाने का एहतमाम करते हैं और जो हलवा नहीं बनाता उसको कंजूस समझते हैं। ये बिदत है, दीन में नई बात है, और हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाती है। हलवा बनाने वालों का कहना यह है कि इस महीने में ग़ज़वे उहद में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक यानी दांत मुबारक शहीद हुए थे और आपने हलवा खाया था, इसलिए हम हलवा बनाते हैं। ये सरासर गलत है। जंग उहद शाबान में नहीं बल्कि शव्वाल में हुई थी। एक और बात, हमारे यहाँ शबे बारात में कब्रिस्तान जाने का बहुत ज्यादा ही एहतमाम किया जाता है और नहीं जाने वालों को बुरा समझा जाता है। और शबे बारात या शबे कदर के अलावा शायद ही कभी इतना एहतमाम किया जाता है। हालांकि कब्रिस्तान जाने में कोई हरज नहीं है, लेकिन टोलियां बनाकर न जाए, हंसते खेलते हुए न जाए, गप्पे मारते हुए न जाए और नौजवान बाइक पर स्टंट करते हुए नहीं जाना चाहिए, बल्कि अकेले जाए। दिल में दर्द हो, आंख में आंसू हो, अपनी मौत को याद कर रहे हो और मैयत के ईसाले सवाब के लिए जा रहे हो, वहाँ जाए, अपनी मौत को याद करे और जो भी आपको ईसाले सवाब करना है वो आप ईसाले सवाब करके आप वापस आए, तो ये बेहतर तरीका है।
اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ شب برات میں کوئی الگ سے خاص شب برات کی نماز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ شب برات میں 4 رکعت یا 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اس کے بعد اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یعنی قل واللہ احد اتنی بار پڑھے، یہ شب برات کی نماز ہے، خاص نماز ہے۔ ایسی کوئی نماز صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہم اس رات میں جس طرح چاہے عبادت کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں آپ ذکر اذکار کریں، خاص کر کے اس رات میں آپ درود پاک کا خاص اہتمام کریں، نفل نمازیں پڑھیں، اور اس سے اچھا اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی جو قضا نمازیں ہیں، جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، وہ نمازیں ہم پڑھیں، بلکہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور ساری عبادتیں کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ فجر نہیں جانی چاہیے، کیونکہ فجر کی نماز کا مقابلہ یہ ساری رات کی نفل عبادتیں نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ ساری رات عبادت کرتے ہیں اور شیطان انہیں آخر فجر سے پہلے سلا دیتا ہے، تو ساری رات بھر کی نفل عبادتیں فجر کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور فجر چھوٹ جانے کا گناہ الگ سے۔ بلکہ لوگ اگر یعنی یہ سوچے کہ اگر ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم جاگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے دوست احباب کا حلقہ ایسا ہے کہ ہم گپے مارنے میں رات گزار دیں گے یا باہر گھومنے میں رات گزار دیں گے، تو ان کو اگر یہ ڈر ہے کہ ہم اس خرافات سے بچ نہیں سکتے تو وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور ذکر کرتے ہوئے سو جائے، اور تہجد کو اٹھ جائے، تہجد پڑھے اور فجر کی نماز پڑھے، پوری رات کا ثواب ان کو مل جائے گا۔ لیکن اگر یہ ڈر نہیں ہے تو اس رات میں جاگنے کا اور جاگ کر خاص طور سے عبادت کرنے کا اہتمام کرے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شب برات جاگنے کی رات ہے، یہ جاگنے کی رات نہیں ہے بلکہ عبادت کی رات ہے۔ اگر آپ کا عبادت کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر سو جانا بہتر ہے۔ اور آخری بات، 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے، یعنی باعث ثواب ہے، تو آپ دوسرے دن کا یعنی 15ویں شعبان کا آپ روزہ بھی رکھیں۔ ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک مہینے میں یعنی شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا معمول تھا۔ یاد رکھے، شب برات میں پٹاخے بجانا، لائٹنگ کرنا، موٹر سائیکل پر شور و غل کرنا، چلا پکار کرتے ہوئے ادھم مچانا، کھانے پینے کی پارٹیاں کرنا اور دوسروں کو تکلیفیں پہنچانا یا دوسری قوم کو تکلیفیں پہنچانا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس رات میں کئی نوجوان بائک پر اسٹنٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان تک گنوائی ہے۔ خاص کر کے ماں باپ اور پیرنٹس اپنے بچوں پر خاص طور سے اس پر نگاہ رکھے، اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائے، اور اس رات میں صلاۃ التسبیح آپ ضرور پڑھیں۔ حالانکہ یہ صلاۃ التسبیح اس رات کی کوئی خاص نماز نہیں ہے، لیکن اس رات میں چونکہ ایمان والے ایک خاص عبادت کے موڈ میں ہوتے ہیں تو یہ نماز تھوڑی ویسے لمبی ہے، اور یہ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو سکھائی تھی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، اور فرمایا تھا کہ اے چچا، اس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور فرمایا تھا کہ چچا ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھو، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے چچا تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھ لو۔ اگر کوئی مصیبت ٹالنے کے لیے یا اپنے کسی جائز مقصد کو پورا کرنے کی نیت سے اگر پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو وہ نعمت ضرور عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس رات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی پریشان حال، اگر صلاۃ التسبیح اس نیت سے پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جائز مقصد کو ضرور پورا کر دے گا۔